जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सच में जब भगवान को हमारे जीवन में एक ऐसा कुछ उन्हें दिखाना होता है ना, या उन्हें कुछ बताना होता है, समझाना होता है, तो वो हमारे अंदर कुछ ऐसी बेचैनी कर देते हैं कि हम उस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा शिद्दत से कहते हैं ना कि एक जुनून सवार हो जाता है हमारे ऊपर। सच में भगवान से जो भी दिव्य शक्ति है जिससे हम जुड़े हुए हैं पता नहीं कितने जन्मों से, क्योंकि उसके बिना तो हमारी एक सांस भी लेना गवारा नहीं है। और हकीकत ये है संगत जी कि जब हम उन्हें पहचानते हैं ना, तो उसके बाद हमारे पास वो शब्द ही नहीं रह जाते कि हम उनका बखान कर सकें या उनका गुणगान कर सकें। इतनी तो हमारी औकात है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है उसकी कृपा, उसकी महिमा कैसे हम लोगों को अपनी तरफ खींचती है, या हमें ये दिखाती है कि देखो एक वो शक्ति भी है जो तुम्हें संभाले हुए है। तुम ऐसे ही सब कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे ऊपर किसी का, तुम्हारे सर पे किसी का हाथ है, तभी तुम सब कुछ कर पा रहे हो। कहते हैं ना, इंसान के अंदर गुरूर होगा, घमंड होगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके लिए ये कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दे रहा था तो तुमने किया, अगर वो ना दे तो तुम्हारे हाथ भी खाली होंगे और तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक अंदर के जो बहुत सारी जो कहते हैं ना बेचैनी होती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर हमारा भगवान धीरे 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 हमें दिखाने लगता है, समझाने लगता है, बताने लगता है। अब हम यही, जब से हम उस एनर्जी से जुड़ते हैं ना, उसके बाद से आप अपनी जर्नी देखोगे कि सच में कितना बदलाव आ जाता है हमारे अंदर। बस हमें अपने अंदर की कमियां दूर करनी है और कुछ नहीं, क्योंकि वो तो है सब कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए, करने के लिए, जताने के लिए। हमारा भगवान इतना प्यारा है ना, सच में। हम पता नहीं किस रास्ते से कैसे उस एनर्जी को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। सब उनकी प्लानिंग होती है संगत जी। सच में बहुत बड़ा एक ऐसा रास्ता होता है जो हमने कभी ना सोचा, ना समझा, ना हमें पता था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। संगत जी, मेरे जैसी लड़की जो कि कभी गुरु शब्द से नहीं जुड़ी थी, बचपन से सिर्फ बहुत सारे प्रश्न थे, कंप्लेंट्स थी गॉड के अगेंस्ट। सच में शुरू से थी, और अपने सिर्फ महाशिव के ही दर्शन किए, और हमेशा उनसे ही जो भी बातें करती थी, जो भी मेरा कनेक्शन उनके साथ था। शायद वो आज मुझे समझ में आता है कि मेरा ऐसा कनेक्शन उनके साथ क्यों था, क्योंकि एक एक बात दिल की, एक एक शब्द मेरा सिर्फ उन्हीं के साथ कनेक्ट था। ये कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कौन कितना जुड़ा है, आप किससे कितना अटैच्ड हो, ये सब आपके हाथ में नहीं है। ये डेस्टिनी है, ये उस मालिक का करम था कि मुझे उन्होंने अपने आप से कभी अलग नहीं होने दिया। कारण कोई भी रहा हो, जुड़ाव कैसे भी हुआ हो, ज़रिया कोई भी बना हो, लेकिन उन्होंने मुझे अपने आप से एक पल भी दूर नहीं होने दिया। ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। मानती हूँ मैंने उन्हें फ़िज़िकल रूप में कभी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इसकी कमी भी कभी महसूस नहीं होने दी कि उन्होंने जो दर्शन मुझे दिए, जो भी मुझे एहसास कराया, जो फीलिंग्स कराई, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। वो एक बहुत बड़ी डिवाइन शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम
अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो हर कण में समाया है, ज़र्रे ज़र्रे में समाया है। उसने हमें सांसें दी हैं तो हम सांस ले रहे हैं, उसने ये शरीर सही दिया है तो हम इसको जी रहे हैं। हमारी सोल का कनेक्शन है हमारे भगवान से, हर सोल का होता है, लेकिन मेरा कनेक्शन किससे है किससे नहीं, ये सब सिर्फ एक क्वेश्चन मात्र है और कुछ नहीं। क्योंकि हम सब एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन लाइट से जुड़े होते हैं, जो कि हमें एक ऐसी ताकत देती रहती है कि हम अपना आगे का जर्नी बहुत अच्छे से या जैसे भी हम चाहते हैं वैसे जी सके। लेकिन गुरु का मतलब जो मेरे भगवान ने मुझे समझाया और वो जो आज मेरे लिए है, वो मेरे लिए एक इतनी प्यारी अरदास, इतना प्यारा भगवान और इतनी प्यारी शक्ति है कि उसके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। ये पहचान उन्होंने करा दी है। मैं शुरू से जुड़ी अपने शिव से। कुछ भी रहा हो जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हर इंसान के आते हैं। इंसान हो, आपने जन्म लिया है तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, मेरी लाइफ में रहे हैं, और उन सब का आंसर मेरे महाराज ने एक पल में दे दिया। जैसे जैसे याद आएगा संगत जी, मैं सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि कई बार गुरुजी भी ऐसा थॉट लाते हैं कि मन में ये विचार चलते हैं कि मेरी जर्नी कैसी थी और सच में कैसे, कहाँ से उन्होंने अपनी पहचान कराई। मैं उन्हें नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और मैं गुरु नाम से भी बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी किसी के बारे में सुना या जो कुछ भी देखा या उस टाइम जो कुछ था, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी मेरी लाइफ में, मेरी नज़रों में गुरु शब्द की, और सच में उनसे बहुत दूर थी। बहुत मुश्किल से जुड़ाव होता है जब हम किसी शक्ति से जुड़े, तो हम पता नहीं कितने जन्मों से, कितने सालों से हैं, लेकिन जो पहचान हमारा भगवान करा देता है ना, उसके बाद हम कुछ कहने लायक रहते ही नहीं हैं। मेरे मन में क्या था मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे बुलाने के लिए कितनी कॉल करी, कितनी बार बुलाया, और मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे डांट लगा के अपने पास बुलाया और ज़बरदस्ती बुलाया। जो उस दिन मैं उनके पास महाराज के सामने गई थी, सच में संगत जी बहुत मतलब डरी हुई थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। ना मैंने वो मंदिर देखा, ना मैंने वो द्वारा देखा कि जहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। सच में मुझे डांट लगा के लेकर गए थे। बहुत घबराहट थी, पता नहीं अंदर क्या था कि मैं घर से बाहर निकलते हुए भी डरती थी, कि गाड़ी में बैठते हुए डरती थी। पता नहीं क्या डर था क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो सब था जो हुआ था, जो सच में मैंने जिया था। और उन्होंने कैसे मुझे सिखाया, अपने मंदिर बुलाया, दर्शन दिए, और जो मैं पहली बार झुकी थी ना संगत जी, मेरी ऐसी हालत थी कि मैं झुक भी नहीं सकती थी। मेरी बैक में इतना पेन रहता था, मेरे लेग्स पूरे स्ट्रेट, मतलब जो नीज थे वो स्ट्रेट थे कि मैं नहीं, मतलब फोल्ड करके नहीं बैठ सकती थी। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे मुझे, लेकिन मेरे महाराज की कृपा थी कि उन्हें पता था कि इसे अब मेरे ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। और सच में वो जब अपनी संगत को देखते हैं ना, या जो कुछ भी है, जो भी कनेक्शन था मेरा बचपन से, मैं नहीं जानती थी कि मैं जिस महाशिव के साथ बातें करती हूँ या जिसके साथ जो भी मैं एक एक बात उनसे शेयर करती थी दिव्य शक्ति से, और वही नाम मेरे लिए था मेरे महाराज का। और सच में हर चीज़, हर पल, हर लम्हा मैंने उनसे शेयर किया है, और उन्होंने यही सिखाया है कि जब भी, चाहे तुम दुख में हो, तकलीफ़ में हो, सुख में हो, खुशी में हो, वो सब उस भगवान से शेयर करो। वो सब कुछ जानते हैं, कोई शक नहीं है 1% का भी, लेकिन वो हमारी फीलिंग्स हमारे शब्दों में हमसे सुनना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। जैसे
वो तो सब कुछ देखो, भगवान को क्या है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो एक चुटकी भी अगर ऐसे लगा देंगे ना तो भी पल में पूरी सृष्टि बदल जाए। वो फिर भी उन्होंने उस नियति को जो उन्होंने बना रखे हैं, रूल रेगुलेशन, जो भी हमारी कुदरत है, उससे कभी उन्होंने ऐसा खिलवाड़ नहीं किया कि वो किसी चीज़ को कुछ करने के लिए उसके अगेंस्ट जाएं। सब कुछ हमारे कर्मास के ऊपर है। हमारे कर्म जैसे होंगे वैसे ही उनका जो भी हमें भुगतान करना है वो करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत कुछ सिखाया है। जब मैं पहली बार गई थी गुरुजी के सामने, तो गुरुजी के सामने झुक के बस यही बोला था कि गुरुजी आप कौन हो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तो ऐसी हालत नहीं कि मैं सर झुका के तुम्हें सजदा कर सकूं। सब लोग झुक रहे थे उस टाइम, और गुरुजी की जो समाधि है उसके चारों तरफ घूमना था, राउंड लगाना था, जो मुझे नहीं पता था कैसे लगाते हैं। और सब कुछ देख देख के बस सबके पीछे पीछे चल के, जो पहली बार मैं गई थी, और जहाँ गद्दी थी वहाँ पर भी गुरुजी के सामने जहाँ मत्था टेकना था, तो बस मन में बहुत सारी बातें थी उनसे करती करती। जो भी झुक रही थी वो तो खैर सब कुछ जानते हैं, वो उन्होंने समझ लिया, उन्होंने ही ज़बरदस्ती बुलाया था, क्योंकि मैं ऐसी कहीं जाने वाली नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं जो अपने घर में मेरा मंदिर है ना संगत जी, सच में मैं वहीं पूजा करना पसंद करती हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाना पसंद करती। पता नहीं क्यों एक कनेक्शन मेरे रब के साथ बैठ गया, क्योंकि जो मेरे विचार थे शुरू से वो सब मेरे महाराज की देन थी। और सच में जो जो मेरे मन में विचार, जो क्वेश्चन उठते थे, वो सब मेरे महाराज की देन थी, क्योंकि उनके विचार जो भी थे, जो उनके वचन थे, वो सब मेरे शिरोधार्य हैं। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बोला वो सब मैं मानती शुरू से चली आ रही हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे लोगों के, जो मैं देखती थी कि वो कितना कुछ कर रहे हैं एक भगवान को पाने के लिए, और कितनी मेहनत करते हैं ये सब कुछ करने के लिए, कितना खर्चा करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमने ये किया। बहुत सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन मैं नहीं करना पसंद करती थी। मैं मन में यही कहती थी, अब ये देखो मेरी शॉप है संगत जी, आप यकीन मानोगे मेरे महाराज से क्या, हमारे दूर दूर तक हमारी जो रिलेशंस हैं उसमें भी मेरे गुरुजी का कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन वहाँ पे गुरु का स्वरूप लगा हुआ था। जब हमने वो शॉप स्टार्ट की तो वहाँ पर गुरुजी की ब्लेसिंग भी ऑटोमेटिकली अपने आप आकर ऊपर मिरर पर लगवा दी गई। वो गुरुजी महाराज ज़रिया किसी को भी बना देते हैं, उन्हें पता है मेरी संगत को किस चीज़ की ज़रूरत है। गाड़ी आई तो गाड़ी के ऊपर उनकी ब्लेसिंग आ गई। मतलब क्या उन्हें सब पता है हमें कब क्या चाहिए, हम जानते भी नहीं कि उसकी कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है हमारी नज़रों में, वो कितना कीमती है, वो आशीर्वाद उनका कितना कीमती है वो भी नहीं हम जानते। बस उन्होंने अपनी कृपा तो करनी ही करनी है। और जिस दिन मैं उनसे अटैच्ड हुई, जो कनेक्शन मेरा गुरुजी ने मुझे अपने से मिलवाया, फिर तो कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं रह जाता। सच में मुझे नहीं पता था कि अगर हम गुरुजी को बहुत दिल से याद करते हैं तो साक्षात सामने स्वरूप के अंदर, गुरुजी के स्वरूप के अंदर मुझे उन्हीं के दर्शन हो जाएंगे। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है। मैं आपसे शेयर करती हूँ कि स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ऑनलाइन जो भी गुरुजी मुझे सेवा दे देते थे वही करती थी। मुझे नहीं पता था इससे अलग भी कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, कैसे गुरुजी को लेकर आते हैं, कैसे हम उनका सब कुछ जो भी दरबार लगाते हैं, किस चीज़ की कहाँ इम्पोर्टेंस है, वो सब मुझे गुरुजी ने खुद सिखाई। एक के बाद एक लेसन देते चले गए। और जो फर्स्ट था, जब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं इतनी समझ थी और बहुत ज़्यादा मन में इतनी बेचैनी थी कि गुरुजी मुझे भी तुम्हारा सत्संग देखना है, सत्संग होता कैसे है, लोग अगर अपने घर में करते हैं तो कैसे करते हैं। और सच में लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सिर्फ
थोड़ा बहुत कुछ देखा तो फ़ोन में देखा, बाकी इतनी कोई समझ नहीं। तो जो भी कराया गुरुजी ने शुरू से अपने आप ही कराया मुझे, एक एक लेसन उन्होंने खुद दिया। और उन्हें ये लगा कि मेरे दिल में है कि स्वरूप नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने स्वरूप भी किसी के ज़रिए मुझे दिलवा दिया। तो मतलब देना वो है, मेरे मन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमें मिलता वही है जो हमारे लिए बेहतर होता है और सबसे बेहतरीन होता है। इसीलिए हमें सब्र करने के लिए कहा गया है। हम नहीं जानते हम कितने मतलब कहते हैं ना, किसी चीज़ के पीछे आप कितने ज़्यादा पागल हो सकते हो। वो चीज़ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और वो है हमारा भगवान। ये सच्चा ट्रू लव होता है जो हर किसी सोल को ज़रूरत होती है इसकी। और हमारी सोल की नीड ही हमारा भगवान है और कुछ नहीं। बाकी सब रिलेशन हमें यहाँ पर इस धरती पर जो भी हमें जन्म मिला है उसको जीने के लिए, और हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो साथी मिलते हैं, जो भी हमारी जर्नी में जो रिश्ते जितने टाइम के लिए ब्लेस किए जाते हैं, वो भी हमारा भगवान वक्त वक्त पे करता रहता है। ये उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और सच में तब मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस थे, तब गुरुजी ने एक मौका दिया। और आप यकीन मानो, फर्स्ट इनविटेशन था मेरा किसी के यहाँ जाने का। और वहाँ पर जब मैं गई हूँ तो मुझे गुरुजी ने पहली बार में ही सेवा बख्श दी और उनको सजाने की। तो ये मेरे महाराज की कृपा थी, वो हुई। और उसके बाद जब दूसरी बार मैं गई तो मैं जिस संगत के यहाँ गई थी ना, संगत जी, वो मेरे घर से कुछ 10 मिनट के रास्ते पर हैं। और सच में बहुत प्यारा सत्संग था वहाँ पर। और मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि जब मुझे इनविटेशन मिला कि मेरे मन में था कि मैं पूरा देखूं शुरू से एंड तक। लेकिन कहते हैं ना, शुरू से मन में एक अपने लिए जो एक होता है ना, नाम जगा देता है भगवान कि जिसको अपने साथ जोड़ना है, अपने चरणों से जोड़ना है, तो कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बनाते हैं कुछ ना कुछ दिखाने के लिए। और मैं वहाँ पर जाना था मुझे, लेकिन मेरी शॉप पर इतना क्राउड कर दिया गुरुजी ने, इतना रश हो गया। और मेरे अंदर ये हो रहा कि मेरे को ये टाइम दिया गुरुजी ने 6 बजे का, मुझे तो वहाँ पहुँचना चाहिए था, मुझे कम से कम 15 मिनट पहले पहुँचना चाहिए था, और मैं तो रेडी भी नहीं हुई हूँ, ये वो ऐसे मन में उथल पुथल चल रही थी। और गुरुजी का स्वरूप सामने था और मैं उनसे बात कर रही थी। तो वो सब फ्री होके मैं ठीक 6:05 पे अपनी शॉप से जाती हूँ घर पे ऊपर, और मन में बड़ा गुस्सा कि गुरुजी आज तो मैं लेट हो गई, मैं ये हो गया, मुझे देखना था, आपका सत्संग पूरा देखना था, मुझे आपके साथ अंदर जाना था। ऐसे ऐसे भाव मन में चल रहे थे कि जो मैं मतलब मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था अपने ऊपर कि देखो काम के चक्कर में भी मैं अपने गुरुजी के पास नहीं जा पा रही, और मुझे रोना आ रहा था। और जब मैं अपने घर में एंटर करती हूँ 3rd फ्लोर पे, और जब सामने गुरुजी का स्वरूप होता है तो मैं रो पड़ती हूँ उनके सामने कि आपके 6 बजे सत्संग था और आपने मुझे यहीं फंसा दिया, अब मैं क्या करूँ बताओ। और तैयार भी नहीं हुई हूँ अभी। और आप इमेजिन करोगे 2 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल आती है कि आंटी आप ना 6:30 तक आना हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है। जय गुरुजी। और सच में वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मैं मतलब एकदम से शॉक्ड रह गई कि ये क्या हुआ। और उसके बाद मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं फटाफट से 5 मिनट नहीं लगाए होंगे, मैं रेडी होके निकलने लगी। तो मैं कहा गुरुजी कोई बात नहीं, मैं जैसे आप मुझे सिखा रहे हो, जो भी बता रहे हो, लेकिन मुझे आपका सत्संग देखना है और आपके साथ अंदर जाना है। मुझे नहीं पता मेरे गुरुजी मुझे क्या दिखा रहे थे, मुझे क्या समझा रहे थे। और सच में मैं 5 मिनट भी नहीं लगाया। जिन्हों आंटी ने मुझे कहा था कि आधे घंटे बाद आना, उनका दोबारा कॉल आ जाता है 5 मिनट के बाद। जैसे ही मैं मेन गेट से बाहर निकलती हूँ, कहने लगे आंटी आ जाओ लाइट आ गई। मैंने कहा वाओ जय गुरुजी। मैं कहा आंटी सत्संग तो शुरू नहीं हुआ? कहने लगे नहीं अभी शुरू नहीं हुआ। और सच में मैं जैसे वहाँ पहुँचती हूँ ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या हुआ।
गेट पर वो लोग गुरुजी को लेकर जा रहे थे। सारी संगत मेरे फ्रंट पे बिल्कुल सामने फूल बरसाने के लिए खड़ी थी और जो संगत गुरुजी को लेके जा रहे थे मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मैं शॉक्ड रह गई, पहली बार मेरे साथ हुआ। मैं फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकली हूँ वो सत्संग देखने के लिए कि कैसे गुरुजी को लेकर आते, और मैं गुरुजी के साथ एंटर हुई हूँ अंदर, और वहाँ पर सिर्फ गुरुजी थे और मैं थी। मतलब मेरी विश वो उन्होंने कैसे पूरी कर दी मैं खुद नहीं समझ पाई। बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत प्यारा, इतना अच्छा डिवाइन दर्शन मेरे महाराज के। और जब मैं अंदर जाती हूँ उनके साथ और जब वहाँ सत्संग चलता है और जो मैं खोती हूँ उसमें, वो एक अलग ही डिवाइन एक एहसास था जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। हमारी सॉल उनसे कैसे जुड़ जाती है। उस सत्संग में जब मैं गुरुजी की गद्दी के साथ, जो गुरुजी की गद्दी पर जो स्वरूप रखा था ना उन्होंने, संगत जी, वो स्वरूप के दर्शन जो मेरे सामने फ्रंट पे येलो चोले में सामने बहुत बड़ा स्वरूप लगा था, उसके अंदर वो गद्दी वाले जो गुरुजी का स्वरूप था, जो फेस पे ऐसे हाथ रख के बैठे हैं क्रीम कलर के चोले में और बहुत प्यारा है, वो मुझे उसके अंदर दर्शन हो जाते हैं। मैं हैरान हो जाती हूँ अपनी आँखों से ये देखकर कि गुरुजी आप ऐसे भी दर्शन देते हो। और जो मेरे मन में उस टाइम बेचैनी हुई, मैं बस पीछे पड़ गई कि गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे घर आप कैसे सत्संग कराओगे, मुझे कराना है, आप ही कराओगे, जैसे भी कराओ, जो भी कराओ। करते करते मन में बहुत सारी बातें उनके साथ 1 to 1 सत्संग चलता रहा और मैं उनसे बात करती रही। बात करने के लिए संगत जी हमें बोलना नहीं पड़ता, हमारे मन से ही बातें जो जाती हैं वो भगवान पढ़ लेता है। वो सामने साक्षात बैठे थे और उनकी स्माइल इतनी प्यारी लग रही थी और मैं उसमें खो गई और बस वो थे और मेरे मन में चल रहे तूफान थे। और जो मैंने उनके साथ बातें की, जो कुछ भी किया, सब उनके चरणों में डालकर घर आ गई। और फिर एक कहते हैं ना, एक जुनून, रोज़ मुझे डेली मैंने गुरुजी को, गुरुजी नहीं मुझे नहीं पता, मेरे घर में भी कुछ सत्संग होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे सत्संग नहीं किया था, क्योंकि गुरुजी ने शायद अलाउड ही नहीं किया मुझे कि मैं संगत को बाहर से इनवाइट करूं या कुछ करूं। उन्होंने बस मुझे ऑनलाइन सेवा दी और उसी में मैं जो भी करती थी, जो गुरुजी मुझे बोलते थे वही मैं बोलती चली जाती थी। तो ऐसे ही फिर पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे क्या समझाया, क्या समझाना चाह रहे थे, और बहुत सारे लेसन देते चले गए। और उसके बाद उन्होंने मुझे वो पहली सत्संग 26 जनवरी को जो बख्शी थी, पहला सत्संग बख्शा था गुरुजी ने, जब मैं किसी को इनवाइट कर सकूं गुरुजी की कृपा से, तब वो मौका मिला जब कि मेरे साथ बहुत कुछ होना शुरू हो गया। और सच में बहुत सारे ऐसे जो मुझे लगते थे ना कि हमारे लाइफ की परेशानियां हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब गायब होनी शुरू हो गई। तो ये उसकी कृपा है। उन्हें जब जो भी कृपा देनी होती है ना, उसके लिए वो किसी से पूछते नहीं हैं, वो भगवान है, उन्हें पता है हमारे हिसाब से कब क्या देना है, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं, कल फिर अपने भगवान का, प्रभु का गुणगान करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप बस सबका भला करते जाओ, लेकिन हमें अपने चरणों में रखो, अपने चरणों से जोड़ते जाओ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस मुझे तो आपके डिवाइन दर्शन ऐसे ही मिलते रहे और इससे ज़्यादा कोई चाहत है ही नहीं। जय गुरुजी।